सबसे पहले सलीम साहब, हम जानना चाहेंगे ये सूरत हाल की तवक्को तो हम एंटिसिपेशन में कुछ लोगों की थी जो अपने यानी क्रिकेट टीम के साथ बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते। कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हम पहला मैच जैसे जीते थे दूसरा मैच भी शायद हम कोई टफ टाइम दे पाएंगे, लेकिन दूसरे मैच में तो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए हम। आज के मैच की क्या सूरत हाल रही है? अगर देखा जाए ना, दोनों मैच जो हैं, स्पेशली अगर दूसरे मैच की अली भाई बात की जाए, उसमें वो बिल्कुल स्पिन ट्रैक था। हमारे जो बैट्समैन है उसको रीड नहीं कर सके। बेसिकली वहाँ पे स्टे करना चाहिए था। इन्होंने स्टे करने की बजाय वही जो है ना, अगर फ्लैट विकेट हो ना तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल जाते हैं, लेकिन नहीं। आप ये देख लें कि 8 प्लेयर जो हैं, सिर्फ आप उनमें शादाब खान, इरफात मिन्हास और गाजी गौरी की इनिंग्स निकाल दें, 49 स्कोर की है। आप खुद देख लें कि हमारे जो प्रोफेशनल रेगुलर जो प्लेयर हैं, जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपने मैच जीतना होता है ना, इसमें जो ओपनिंग होता है ना, उनका बहुत रोल होता है। पहले मैच में भी मुआज सदाकत और साहबजादा फरहान जो है ना, वो फ्लॉप हो गए, ठीक है। हालांकि साहबजादा फरहान का अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड 2020 में बहुत अच्छा है, लेकिन इधर भी वो 2020 खेलने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा मैच हुआ है ना, मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे जो बैटर हैं उनको आउट नहीं किया, ये बल्कि खुद आउट हुए हैं। स्वीप शॉट मारने की क्या है, ये 2020 मैच थोड़ा था ना, अपना वनडे मैच था। पूरे आप ये देख लें कि विकेट बड़ी मुश्किल थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पूरे ओवर खेले, 232 भी किया। हम भी अगर इस थोड़ी सी प्लानिंग होती है, ठीक है, अगर आप उसके मुताबिक चलते खेल सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉलर्स ने काफ़ी हद तक बॉलिंग की है, लेकिन जो बैट्समैन है उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, जिसकी वजह से। और वैसे भी पाकिस्तान के बारे में एक मिथ बन चुकी है कि ये दुनिया की मजबूत से मजबूत टीम को हरा भी सकती है और दुनिया की जो कमज़ोर तरीन टीम है ना, उसे हार भी सकती है। अच्छा, वैसे ये जो मिथ है ये थोड़ी सी बस्ट नहीं हो चुकी है अब सूरत हाल कुछ ऐसी लग रही है कि ये जीत जाए तो शुक्र करते हैं, अमूमन हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखें ना कि जो दुनिया की जो टीमें हैं ना, बड़ी टीमें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही नहीं, वो लेते ही नहीं है, ठीक है। जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच होते हैं, वो अपनी जो वो बी टीम है या सी टीम है वो मैदान में उतारते हैं। सिर्फ 2 टीमें सीरियस लेती हैं हमें, एक बांग्लादेश और दूसरी जिम्बाब्वे। बाकी जितनी बड़ी टीमें वो कहती को नहीं है, जड़े गए ना। मेरा ख्याल है अगली सीरीज में शायद बांग्लादेश भी लेना छोड़ दे हमें। मेरा ख्याल है कि जैसे हम मुसलसल हार रहे हैं, सही कह रहे हैं। उनका होम ग्राउंड था, थोड़ा एडवांटेज था। वही बात कि अपना कहीं ना कहीं से कुछ सेफ साइड रखनी है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज के मैच में क्या तवक्को की जा रही है? थोड़ा सा सनसनी तो पैदा हो गई है, 1-1 से बराबर है सीरीज। आज के मैच में आपको क्या लगता है, और स्क्वाड में क्या आपको लगता है कि तब्दीली आएगी तो वो बेहतर इम्पैक्ट रखेगी? अब अली भाई अगर देखा जाए आज का जो मैच है, आपको पता डू और डाई वाला है। सीरीज़ अगर पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज़, वरना वो ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे अगर आज हम मैच हारते हैं, सीरीज़ हारते हैं, उसके बाद जो कुछ होना है ना, आपको भी पता है और मुझे भी पता है सारा। इसलिए ये फेस सेविंग के लिए ये बिल्कुल जान लड़ाएंगे आज के मैच में, सीरीज़ जीतेंगे। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। और आज आपको नज़र भी आएगा, बैट्समैन भी डिलीवर करेंगे। और जो बॉलर चले वो फिर भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन इस दफ़ा आपको नज़र आएंगे। और अपना मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी है कि जीते। चूँकि सबसे ज़्यादा जो मायूसी होती है ना, वो जो स्टेडियम में बैठे वो क्रिकेट फ़ैन होते हैं या टेलीविज़न स्क्रीनों के सामने बैठे जो लोग होते हैं, वो बड़े मायूस होते हैं। ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, ये हमें अपना समझ लें कि जो तस्बीह होती है ना, तस्बीह के दानों की तरह एक लड़ी में प्रोए रखता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो क्रिकेट का खेल है, ये हमें हंसाता कम है और रुलाता ज़्यादा है। आपने जिस तरह की मिसालें देना शुरू की हैं, चचा क्रिकेट याद आ गया है। रिटायरमेंट का आज शायद उनका आखिरी मैच हो, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं कि अब इसके बाद वो नहीं नजर आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे उनके मुतालिक? और आपको लगता है दोबारा कभी वो चचा क्रिकेट जैसे कोई हमारे पास ऐसे लोग मौजूद होंगे जो इतना लगाव रखते होंगे कि वो जहाँ भी पाकिस्तानी टीम खेलने जाती थी वो वहाँ पहुँच जाते थे? अली भाई, जो चाचा क्रिकेट है ना, ये मैं पहला जर्नलिस्ट जिसने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए व्लॉग किया, आखिरी वाला जो है ना, और हमारे वो चला भी है। चाचा क्रिकेट जो है ना, बिल्कुल समझते हैं कि एक चीयर लीडर ऐसे हैं जो हीरा हैं। इन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की जो ना शनाख्त बनाई है। सब्ज़ हलाली परचम है, हाथ में परचम पकड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा, और उनकी जो आवाज़ थी
बहुत लाउड बोलते थे, पाकिस्तान के नारे लगाते थे, और जब सारे जितने भी क्रिकेट फ़ैन हैं मायूस हो जाते थे, लेकिन ये वाहिद क्रिकेट फ़ैन थे कि जो बिल्कुल मैदान में खड़े होते और हर वक्त उनको ना कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को देते रहते थे सारा। और बड़ी बात है कि आप 1998 की बात हो रही है, 2 लाख की अपना आप जॉब छोड़ के आते हैं शारजा से, और उसके बाद जब आपको 1999 वर्ल्ड कप जो है, आपको जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट नहीं करता तो आप अपना जो घर है वो सेल कर देते हैं। 15 लाख रुपए में आप घर सेल करते हैं। आज उसकी अगर मालियत देखी जाए तो करोड़ों रुपए का है। और मैं आपको ये भी बता दूं, चूँकि जब मैंने वो उनसे तफसीली अपना इंटरव्यू किया तो उनका ये कहना था कि आज मैं किराए के घर में रहता हूँ, ठीक है। 58 साल खिदमत करना, 500 से ज़्यादा जो है मैचेस देखना, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने उनसे पूछा था कि ये ग्रीन जो है आप लिबास पहनते हैं पाकिस्तान सब्ज़ हलाली परचम वाला, तो वो कहते हैं कि मैं जब हज के लिए गया था और गुम्बद खिजरा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने, वहाँ पे मैंने सोचा था कि जो कुछ हो सका मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा इस रूप में। और ऐसी उनके पास यादगार है। 1996 का छक्का भी याद है उनको, उसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी याद है, और भी पाकिस्तान टीम के जितने बड़े प्लेयर हैं वो उनको बिल्कुल ऐसे याद हैं कि बस ऐसे याद हैं कि जैसे कि वो खुद एक प्लेयर थे, जी बिल्कुल ऐसे हिस्सा थे, जी बिल्कुल हर जगह पर वो नजर आते थे। ये जो लेगेसी है उनकी, ये आपको लगता है कोई बरकरार रख पाएगा, या जिस तरह हम देख रहे हैं कि टीम बड़ी नाकिस कारकर्दगी दिखा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, तो इनकी जाने के बाद उसमें एक और डेंट पड़ जाएगा। अब मेरी चाचा क्रिकेट से हवाले से बात हुई थी। अच्छा, वो सारी ज़िंदगी इतना मायूस नहीं हुए जितना ये 2-3-4 साल में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी ना, बड़े ही मायूस हैं। हो सकता है कि उनकी रिटायरमेंट में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो। 77 साल उनकी एज है, 58 साल उन्होंने खिदमत की है। पहला मैच उन्होंने 19 साल की उम्र में कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच हुआ था, सईद अहमद उस वक्त कप्तान हुआ करते थे, वो देखा था। अच्छा, वो कहते हैं कि बड़े आए, इसके बाद मैंने तो देखा है कि चाचा क्रिकेट वो भी आ गया था, एक ताया क्रिकेट भी आया था, लेकिन वो क्लिक नहीं कर सके, ठीक है ना। चूँकि वो जो मोटिवेशन होती है ना एक मुल्क और कौम के लिए, एक जज्बा होता है, वो नज़र नहीं आ रहा था कहीं भी। तो अब जो मेरी बात हुई थी, हो सकता है उनके 2 बेटे हैं, उनमें से कोई एक खालिद है और या दूसरा बेटा जो हो सकता है कि वो अपने वालिद की जगह ले ले। तो मैं समझता हूँ, लेकिन एक उन्होंने वैसे ना दरख्वास्त भी की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। वो क्या? वो उन्होंने कहा था कि मैंने 58 साल ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम है वो मैंने दिया सारा, मेरे एजाज़ में एक तकरीब कर दें। ठीक है, एक अच्छी तकरीब। वैसे ही ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक रही है, रवायत भी रही है। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ग्रेट प्लेयर होते हैं, कैप्टन होते हैं, उनकी जब वो अलविदाई होती है ना तो बड़ी तकरीब की जाती है और उनके साथ उनको अच्छी खासी पैसे भी दिए जाते हैं। इंतज़ाम अगर आपको याद होगा करोड़ों रुपये उनको मिला था वैसे ना, तो इस तरह की वो चाहते हैं। वो कहते हैं पैसे ना भी मिले लेकिन मेरी एक पजीराई होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मिल जानी चाहिए। जी यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हुकूमती सतह पर बिल्कुल जी होना भी चाहिए। इस तरह के लोग जिन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का परचम अपने सीने पर तान कर वो फिरते रहे हैं, अपने हाथों में थामे फिरते रहे, और कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, वैसे रिक्वेस्ट करेंगे उनसे अगर वो स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन कर सकें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जितनी उनकी बात हो गई है। लेकिन अब मैच पर वापस आए। जी बिल्कुल जी। और आप कह रहे हैं कि इस वक्त उम्मीद ये है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा, होम ग्राउंड का फ़ायदा होगा उनको, लेकिन मुश्किलात क्या होंगी इसके? बड़ी मुश्किलात, यानी कि ये इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो प्लेयर्स हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये अपनी फेस सेविंग के लिए खेलेंगे, ठीक है। अब ये बड़े फनकार हैं, ये फनकारों के भी फनकार हैं, ठीक है। जब इनको अपनी सीट ख़तरे में नज़र आती है ना, ये पूरी एफर्ट फिर लगा देते हैं, पूरा जोर लगाते हैं सारा। और आज आपको नज़र आएगा इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जब भी प्लेयर, मैं आपको बताता हूँ, जब भी प्लेयर ग्राउंड में एंटर होता है ना सारा, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, उसके हाथ में बैट होता है, वो बता रही होती है कि आज ये स्कोर करेगा। तो यानी आपने कहा कि जिस तरह से अब वो अपने करियर को बचाने के, करियर बचाओ इनिंग्स खेलनी पड़ेगी सबको। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमी साहब। हम देख ही रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में तो हर क्रिकेटर जो है जी जान लड़ा देता है, तो जी जान लड़ा दीजिए, हर मैच इसी तरह से है, आपके रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी कारकर्दगी पूरी कौम देख रही है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।